सपनों की चाहत रखने वाले मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं बी अबाउट टू का यूज पास्ट में और फ्यूचर में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बी अबाउट टू का यूज प्रेजेंट में सीखा था और आज हम पास्ट और फ्यूचर एक ही क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज हम बी अबाउट टू का यूज पास्ट और फ्यूचर में देखेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये आपका ही फीडबैक है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और हमने उसे सीख लिया है, उसके सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस भी की है। तो आई होप कि ये क्लास भी आपके लिए उतनी ही यूजफुल होगी जितनी प्रीवियस थी। आप में से कोई ऐसा है जिसने प्रीवियस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप देख लीजिए, तो आपको आज की क्लास और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी और अपकमिंग सारी क्लासेस आपको समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, बी अबाउट टू का यूज पास्ट एंड फ्यूचर में हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका हम यूज कहां पर करते हैं। तो बी अबाउट टू का पास्ट में यूज होगा ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग वाला था, वाली थी, वाले थे से होती है और वाक्य से ऐसा शो हो रहा हो कि पास्ट में कोई काम होने वाला था, वहां हम बी अबाउट टू का यूज करते हैं। फ्यूचर में क्या होगा? ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे से हो रही हो और फ्यूचर में कोई काम होने वाला होगा ऐसा शो कर रहा हो, तो वहां पर हम बी अबाउट टू फ्यूचर में यूज करेंगे और पास्ट में हो रहा होगा तो पास्ट में करेंगे। मीन्स प्रेजेंट में वाला है, वाली है, वाले हैं, पास्ट में वाला था, वाली थी, वाले थे और फ्यूचर में वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, तो वहां पर हमारा फ्यूचर होगा। वाला था, वाली थी, वाले थे तो पास्ट है, वाला है, वाली है, वाले हैं तो प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ने प्रेजेंट वीडियो को देखा है जो प्रेजेंट में हमने बनाया था। तो आइए, यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर हमारा बनता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज या वर का यूज करते हैं पास्ट में, प्लस अबाउट टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई अदर वर्ड्स होगा तो वो कर देंगे। ये क्या है? पास्ट का है। किसका है? पास्ट का। अगर पास्ट का होगा तब, और अगर फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको विल बी लिखना है, आप अबाउट टू का यूज करेंगे, देन आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो गाइज, ये पास्ट और फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। और अच्छे से समझते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट का होगा, जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, सी, आई या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट तो वाज यूज करिएगा, और अगर यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पर वर यूज करेंगे। फिर अबाउट टू का यूज आपको करना है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको पता है कि वॉज और वर के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो वाज या वर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में कर देंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है क्योंकि हमेशा से हम ये बताते आ रहे हैं। आइए फ्यूचर में देखते हैं, अगर हमारा सेंटेंस सेकंड और थर्ड जैसा होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये बात समझ में आ गई। फिर विल बी का यूज करना है, देन अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। प्रेजेंट में इज एमआर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी का यूज करना है। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट, फिर बी लिखेंगे। यानी जो हमें नॉट यूज करना है वो विल बी के बीच में यूज करना है। गाइस, जब कभी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, जैसे विल बी, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, तो हमें निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में यूज होंगी। दो हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट हमेशा दोनों के बीच में यूज होगा, यानी मस्ट नॉट हैव, कुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव,
विल नॉट बी का हमें यूज करना है, देन अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव तो विल को उठाकर स्टार्टिंग में कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। तो आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, यूज भी समझ में आया होगा। आइए और बेहतरीन तरीके से हम समझते हैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, उस समय शिकारी शिकार करने वाला था। उस समय शिकारी शिकार करने वाला था, यानी पास्ट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले द हंटर था, हंटर के अकॉर्डिंग वॉज, द हंटर वॉज अबाउट टू हंट, हंट मीन्स शिकार करना, हंटर मीन्स शिकारी। द हंटर वॉज अबाउट टू हंट एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री मेधावी छात्रों को इनाम देने वाले होंगे। प्रधानमंत्री मेधावी छात्रों को इनाम देने वाले होंगे। सो गाइज ये किसका है, फ्यूचर का है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्रधानमंत्री, द पीएम होंगे, विल बी फ्यूचर का है, विल बी अबाउट टू इनाम देना, गिव अ अवार्ड, किसको, मेधावी छात्रों को, टू दी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। प्रधानमंत्री मेधावी छात्रों को इनाम देने वाले होंगे। द पीएम विल बी या द प्राइम मिनिस्टर विल बी अबाउट टू गिव अवार्ड टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा है, क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने वाला होगा। फ्यूचर का सेंटेंस है, और देखिए कौन सा है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्या से स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले आपको विल लिखना है, फिर विल दी लकड़हारा वुडकटर, will the woodcutter be about to verb first form काटना, cut the wood जंगल में, in the forest and last one is, वह बच्चा पापा से शिकायत करने वाला था। वह बच्चा पापा से शिकायत करने वाला था। सो पास्ट का सेंटेंस है, वह बच्चा, दैट चाइल्ड was about to शिकायत करना, कंप्लेन पापा से टू फादर। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आइए एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज, उस समय शिकारी शिकार करने वाला था। द हंटर वाज अबाउट टू हंट एट दैट टाइम। प्रधानमंत्री मेधावी छात्रों को इनाम देने वाले होंगे। द पीएम और प्राइम मिनिस्टर विल बी अबाउट टू गिव अवार्ड टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने वाला होगा। विल द वुड कटर बी अबाउट टू कट द वुड इन द फॉरेस्ट। एंड लास्ट वन इज, वह बच्चा पापा से शिकायत करने वाला था। That child was about to complain to father. So guys, I hope आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग ने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले कस्बे के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वो भी अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश, और एनी कंफ्यूजन, और if you want any demanded videos, then you can write whatever problem or whatever feeling you have in the comment box. As soon as I will get your message,
आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, इफ एनी सजेशन देन आई विल ट्राई टू फॉलो दैट। तो गाइस चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ, नए जोश के साथ। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आप ही लोग के किसी काम से हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीडियो नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर वही टाइम पर वीडियो मिलेगा क्योंकि मैंने पहले से शूटिंग कर ली है। लेकिन उसके लिए अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट चैनल पर हो सकता है लाइव भी आ जाएं और नेक्स्ट चैनल पर आपको बताएंगे जिसका नाम है शिवानी की दुनिया। तो वो व्लॉगिंग का है, जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर हम शेयर करते हैं सारी चीजें, वहां पर आपको मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मिलेगा। तो वहां पर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और फिर वहां पर आप लोग देख सकते हैं। और ये क्या है आपके लिए, कौन सी सरप्राइज है, इसको हम बहुत जल्दी आप लोग को सरप्राइज देने वाले हैं और वो भी हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन बस ऊपर वाले की कृपा हो और आप लोग का सपोर्ट हो तो बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। दिन दिन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।